जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर है। इस साल की पहली बड़ी भर्ती परीक्षा का आयोजन आज से हो रहा है। बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। 17 से 20 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन यहां पर होगा। आज लेवल प्रथम की परीक्षा आयोजित होगी। प्रदेश के 14 जिला मुख्यालय पर ये जो परीक्षा है ये आयोजित हो रही है। आज प्रदेश के 760 परीक्षा केंद्रों पर 2,41,000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत है। सबसे ज्यादा जयपुर के 140 परीक्षा केंद्रों पर 49,500 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। सबसे कम बाड़मेर में 10,000 परीक्षा केंद्र पर 3,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। बोर्ड की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज साल की पहली भर्ती परीक्षा हो रही है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन आज से हो रहा है, तो परीक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वहीं जो अभ्यर्थी है उनकी एंट्री के लिए क्या समय रखा गया है? कुणाल, देखिए, आपको बता दें कि जो एंट्री का समय है वो बंद हो चुका है। 8 बजे से 9 बजे तक एंट्री थी। 10 बजे जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। अभी हम गोपालपुरा स्थित एक परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ अगर परीक्षा सेंटर के बाहर आप देखेंगे तो गेट जो है बंद यहाँ पर कर दिए गए, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे तक एंट्री एहतियात के तौर पर जो है बोर्ड द्वारा बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो परीक्षा केंद्र है वो परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व जो है बंद हो जाएंगे। कई जो अभ्यर्थी हैं वो लेट पहुंचे, और हालांकि कई जो परीक्षा सेंटर हैं उन पर जो है तकनीकी जो खामी है उनकी जो है बात यहां पर सामने आ रही है। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो है लगभग 120 से ज़्यादा जो सेंटर हैं वो जयपुर में बनाए गए हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। पूरे प्रदेश में 700 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। 20 तारीख तक ये परीक्षा चलनी है। साक्षी जी कुणाल, इतने सारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं राजधानी जयपुर में, और 50,000 के आसपास जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए इंतजाम कैसे किए गए हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं? कुणाल, देखिए, आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात करें, क्योंकि बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। रोडवेज जो है, जो भी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी उनके लिए रोडवेज जो है वो फ्री की गई है। इसके अलावा अगर प्रशासन की बात करें तो जो अलग से बसें चलाने का जो काम है वो यहाँ पर किया गया है। किसी भी तरह की अभ्यर्थी को परेशानी ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को समस्या होती है तो वहाँ पर जो है शिकायत वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि सुरक्षा के इंतजामों की अगर हम बात करें तो 30 स्तरीय व्यवस्था है यहाँ पर। बाकायदा जो यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रही है, ताकि कोई भी जो है ब्लूटूथ जैसा डिवाइस जो है अंदर ना जा सके। इसके अलावा फेस स्कैनिंग हो रही है यहाँ पर, और जो बच्चे की राइटिंग है उसके यहाँ पर जो है नमूने यहाँ पर लिए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई गड़बड़ी की बात सामने आती है तो वो एक तथ्यात्मक रूप से जो है सामने यहाँ पर रह सके। क्योंकि 9 बजे का समय हो चुका है और परीक्षा केंद्र जो है वो पूरी तरह से जो है बंद यहाँ पर हो चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर नजारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर जो है गेट बंद हो चुके हैं। और जो भी यहाँ पर परीक्षा केंद्र के गेट बंद हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ विद्यार्थी हैं वो लेट पहुंचे हैं, तो मैं चाहूंगी आप उनसे बात करिएगा, उनसे बात करने की कोशिश करिएगा और थोड़ी सी जानकारी उनसे लीजिए। देखिए, क्योंकि ये जो तमाम जो हैं, क्योंकि परिजन भी हैं यहाँ पर और लोग बाहर से जो है परीक्षा देने आए हैं। सर, परीक्षा केंद्र आप पहुंचे हैं, किस तरह की व्यवस्था है परीक्षा केंद्र पर? परीक्षा केंद्र में अच्छी व्यवस्था भाई जी। हाँ, बहुत बढ़िया, सिक्योरिटी भी अच्छी है और टाइम से ही गेट बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, और सारे इंतजाम अच्छे हैं। रोल नंबर वगैरह सारी चीजें चेतावनी लगा रखी है। जो भी कोई शॉल वगैरह उड़ रखा है तो निकलवा रहे हैं, कोई नाक कान में पैर रखा है वो भी निकलवा रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी अच्छी सिक्योरिटी है और अच्छा इंतजाम कर रखा है। क्योंकि आप आए हैं किसी के साथ, तो किसी तरह की समस्या का सामना करना? समस्या मेन छात्रों के साथ ये हो रही है कि उनको जो एडमिट कार्ड दिए जा रहे हैं उस पर जो स्कैनर दिया है सरकार ने, वो स्कैन नहीं कर रहे हैं अंदर। बच्चे को परेशान होना पड़ रहा है, बाहर जा रहे हैं वो, फिर वापस आ रहे हैं तो एंट्री के लिए मना कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है।
तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसको सरकार की तरफ से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दिक्कत ना हो बच्चे के लिए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई है ना, वो पहले होना चाहिए, ना कि फिजिकली वेरीफाई। जो फिजिकली चेकिंग हो रही है वो बाद में होनी चाहिए, पहले डॉक्यूमेंट चेकिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, दोबारा निकलवा के ला सके बच्चा टाइम से। कि क्या है कि कई जगहों पर परीक्षा केंद्रों पर ये शिकायत लगातार आ रही है कि जो स्कैनर दिया हुआ है एडमिट कार्ड पर, उसको जो है स्कैन करने में खासा समस्या हो रही है। यही कारण है कि जो वापस जो है स्कैन करवा के अभ्यर्थी को आना पड़ रहा है। ऐसे में जो है लेट होने के कारण कई अभ्यर्थी को जो है रोका गया, तो ये जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी कुणाल, आप मेरे साथ बने रहिए। बयाना से लक्ष्मीकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, साल की पहली भर्ती परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो बयाना में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कितने अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं? जो अलाप जलाकर सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाना चाहें। अलाप जला के सहारा ले रहे हैं। केंद्रों पर जो परीक्षा देने परीक्षार्थी आए हैं, उनके अभिभावक भी पहुंचे हैं। तमाम अभिभावक हैं वो इस कड़ाके की ठंड में पहुंचे अभ्यर्थियों को लेकर। और परीक्षा का जो टाइम था वो 9 बजे का क्लोजिंग का था, और परीक्षा है जो 10 बजे चालू होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। सारे गेट हैं जो बंद कर दिए गए हैं और 10 बजे परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। कड़ाके की सर्दी में है, लोग अपना जो है गर्म चाय पीकर सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अलाप का सहारा लेकर ताप रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आए हैं अपने अभ्यर्थियों को लेकर, उनसे भी बात करेंगे कि सर्दी का कैसा सितंबर कैसे। सर कहाँ से आए हैं आप? हम सर जिला डीग, गांव अशोकनगर नीरज के पास पड़ता है। सर्दी के बारे में क्या कहेंगे? सर्दी का असर बहुत ही कहर है। सर्दी की काफी बच्चे परेशान रहे हैं और काफी हमें ना भुगतना पड़ा है। परीक्षा केंद्र पे जिसपे आप आए हो कोई समस्या आपको? उस पर कोई समस्या नहीं है। सिक्योरिटी पैनल भी अच्छा है, सारी सुविधाएं अच्छी है, पर जो भी बच्चों को थोड़ी दुविधाएं हुई है वो कौन सी सर्दी की वजह से हुई। साक्षी जी उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्दी का कहर तो काफी का देखने को मिल रहा है लगातार। साक्षी जी लक्ष्मीकांत, प्रशासन की तरफ से परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और नकल ना हो इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम? प्रशासन की तरफ से भारी प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लगाए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए उसके लिए भारी पुलिस बल का जाब्ता तैनात हो यहाँ। साक्षी जी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लक्ष्मीकांत, जयपुर से कुणाल मैं आपके पास आना चाहूंगी। कुणाल, आजकल हमने देखा कि काफी सारी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट्स पाए जाते हैं, नकल की जाती है, तो इस परीक्षा में ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? साक्षी, अब ये राजस्थान की परीक्षाओं में डमी बैठने की जो परंपरा थी, अब वो कहीं ना कहीं पुरानी हो गई है। और डर का माहौल, क्योंकि जब नई सरकार बनी तो उनके द्वारा जिस तरह से पुराने मामलों को खोला गया, तो कहीं ना कहीं ये जो डमी कैंडिडेट के मामले थे उन पर जो है कई हद तक रोक लगी। और साथ ही डमी कैंडिडेट के मामले आने के कारण जो है बोर्ड के द्वारा कई तरह का जो है नवाचार यहाँ पर किया गया कि अब जो अभ्यर्थी है उसको रियल टाइम जो है लाइव फोटो अपडेट करनी है, उसमें एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो परीक्षा सेंटर है वहाँ पर भी बाकायदा फेस स्कैनिंग हो रही है। तो अगर ऐसा कोई संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़ा जाता है तो उसके लिए जो है प्रशासन तैयार है, क्योंकि आपको बता दें कि एआई तकनीक का भी जो है विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और अगर कोई डमी कैंडिडेट की फोटो भी लगाते हैं तो वो एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है जो ऑलरेडी बता देता है कि यहाँ पर डमी है। क्योंकि आपको बता दें कि जब ये परीक्षा हुई थी तो उसमें लगभग 2000 ऐसे लोग पाए गए थे जिनकी जो है फोटो मैच नहीं कर रही थी। यही कारण है कि उनको जो है सस्पिशियस रखा गया था। और जिस सेंटर पर उनका परीक्षा केंद्र आना था, ये 4th ग्रेड की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 4th ग्रेड में इस तरह का एक सिस्टम रखा गया था कि अगर कोई सस्पिशियस व्यक्ति है जो डमी का शक है तो उसकी जानकारी पहले ही सूचना केंद्र पर, जहां परीक्षा केंद्र वहां पर भेज दी गई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है तो उस लिहाजे से जो नवाचार बोर्ड के द्वारा किए गए हैं लाइव फोटो का, तो ये जो है डमी की जो घटना है उनको रोकने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं। और जिस तरह से राजस्थान एसओजी लगातार काम कर रही है डमी कैंडिडेटों को और पेपर लीक पर, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है इस तरह की जो गैंग संचालित करते हैं उन लोगों में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो साल की पहली भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन आज से हो रहा है।